सूरज सिंह, भारत। ये वीडियो है प्रधानमंत्री जी के नाम, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, चुनाव 2019 से संबंधित। प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। इस चुनाव 2019 जो होने जा रहा है सांसदों को चुनने के लिए भारत की लोकसभा में, आप सब जगह जाकर अपने रैलीज में, अपनी स्पीचेस में कह रहे हैं कि मुझे सारे विरोधी दल मिलकर हटाना चाहते हैं। मैं अकेला और वो सारे, इतने सारे। प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको कोई हटा सकता है? और चुनाव तो चुनाव है। पहली बात तो यह है प्रधानमंत्री जी कि चुनाव प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। आप प्रधानमंत्री जी हैं तो आपको भारत की जनता को सही बात बतानी चाहिए। आप ये बताइए, ये प्रधानमंत्री को चुनने के लिए चुनाव है या ये सांसद लोकसभा को चुनने के लिए चुनाव है? यदि ये प्रधानमंत्री चुनने के लिए चुनाव है तो फिर तो एक ही कैंडिडेट होना चाहिए, एक ही उम्मीदवार होना चाहिए, जो आप हैं या हर पार्टी का कोई और हो। पर यहाँ तो 550 के आसपास उम्मीदवार होंगे जिनके बारे में आज की तिथि में हम जानते ही नहीं कि कौन होंगे। तो प्रश्न ये उठता है, जब वो उम्मीदवार हम जानते ही नहीं कौन होंगे तो आप कहाँ से आ गए, और महागठबंधन के होने वाले वो सब नेता कहाँ से आ गए? असली बात तो यह है कि ना तो आप सही हैं, ना वो महागठबंधन वाले या वो कांग्रेस वाले वो सही हैं। सारे ही गलत हैं, सारे ही पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। पब्लिक संविधान खोल के नहीं पढ़ती है, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। कुछ चुने हुए लोग हैं, कुछ कुछ लोग 1-2% होंगे जिनमें वकील होंगे या कुछ क्वालिफाइड लोग होंगे जो संविधान कभी कभी पढ़ लेते होंगे, लेकिन वो भी एक एक आर्टिकल नहीं पढ़ते हैं। सारे वकील भी सारा संविधान नहीं जानते हैं और सारे जजेस भी सारा संविधान नहीं जानते हैं। सबने पास किए होते हैं एग्जाम, लेकिन भूल जाते हैं। समय आने पर खोल के पढ़ते हैं, संविधान हो या नियम हो या अधिनियम हो। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपने संविधान की शपथ खाई है। उसके बिना आप सीट पर, इस प्रधानमंत्री की गद्दी पर विराजमान ही नहीं हो सकते थे। तो आप कृपया करके ये बताइए कि आपको कौन चुनने जा रहा है, और आज से पहले भी किसने प्राइम मिनिस्टर है अब प्रधानमंत्री जी की पोजीशन को चुना है? सब झूठ बोलते रहे हैं। अब 2019 चल रहा है, आज की तारीख में ये बात कहना कि आप मुझे हटाना चाहते हैं या मैं पीएम इलेक्शन जीत के आऊं, ये बात बहुत बचकानी लगती है। छोटी क्लास के बच्चे होते हैं ना, प्राइमरी स्कूल के, मिडिल स्कूल के, प्राथमिक शिक्षा जो ले रहे होते हैं, अगर ये वो बात करें तो बात लगती है। या वो लोग जो कुछ जानते नहीं देश के बारे में, कानून के बारे में, नियम अधिनियम के बारे में, संविधान के बारे में, वो ये बात करें तो माना जा सकता है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप प्रधानमंत्री जी हैं, तो आपको ऐसी बात करना मुझे नहीं लगता कि शोभा देता है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, इस संविधान के हिसाब से आप पब्लिक से बात किया कीजिए, क्योंकि पब्लिक आप में विश्वास करती है या अविश्वास करती है। जो लोग आप में विश्वास करते हैं वो तो आप कुछ भी कहेंगे मानेंगे, लेकिन जो आप में विश्वास नहीं करते हैं या इन दोनों के बीच में हैं, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आप उनकी सहायता कीजिए ना, सही बात बता के। आप उल्टी बात क्यों बता रहे हैं? ये आपका चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव नहीं है, और ना ही ये चुनाव अपोजिशन विरोधी दलों के लिए, लीडरों के लिए है। ये चुनाव तो सीधा साधा भारत की जनता का है, जो अपने लिए अपने नुमाइंदे, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी, जिनको हम हिंदी में सांसद लोकसभा कहते हैं और इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा कहते हैं। वो सांसद ही हैं जो देश को चलाएंगे, नियम बनाएंगे। वो सांसद ही है जो उत्तरदायित्व संभालेंगे, और वही सांसद प्रधानमंत्री को चुनेंगे। उन्होंने ही आपको चुना था। वो तो सब ड्रामा था कि बीजेपी के लीडर है। ठीक है, बीजेपी संविधान में नहीं है, कांग्रेस भी संविधान में नहीं है, संविधान में कोई राजनीतिक दल नहीं है, संविधान में प्रधानमंत्री का चुनाव पब्लिक करेगी ऐसा भी नहीं है। आप अच्छी तरह समझते हैं, तो कृपया करके प्रधानमंत्री जी पब्लिक को सही बात बताएं तो अच्छा होगा, आप देश की सेवा करेंगे। और अगर आप यही कहेंगे कि वो मुझे हटाना चाहते हैं, मुझे आने नहीं देना चाहते हैं, तो शायद ये देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप सही मायनों में कहें तो खुल्लम खुल्ला
फ्रैंकली बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री जी, आप बहुत हाई प्रोफाइल के व्यक्ति हैं, क्योंकि ये देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है, तो उसको कम से कम आप बच्चों को शिक्षा देने जाते हैं, यही शिक्षा देंगे उनको? ऐसी शिक्षा का क्या फायदा है? बच्चों को मिसलीड करें, आम जनता को मिसलीड करें, युवा को मिसलीड करें। आज बहुत से युवा ऐसे हैं जो आपको भगवान समझते हैं, लोग उनको भक्त कहते हैं, मोदी भक्त। अच्छी बात है, आपके भक्त हों, आपके शिष्य हों, आपको गुरु माने, आपको भगवान माने, वो उनके और आपके बीच का रिश्ता है, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। बेचारे जितना जानते हैं उतना समझते हैं, किताब खोल के तो वो भी नहीं पढ़े, इधर कान से सुना, दूसरे कान से सुना, दोनों कान से सुना, दिमाग से यूज नहीं किया, आंख से यूज नहीं किया, पढ़ने में शक्ति उनकी है नहीं, पढ़ना उनको आता नहीं, लेकिन डिग्रियां उनके पास MA BA PhD की हैं, लेकिन बेचारों को पढ़ने की आदत नहीं है, क्योंकि हमारा शिक्षा जो कहता है ना, शिक्षक टीचर, वो जो पढ़ाएगा वही पढ़ेंगे, उससे आगे हम एक पेज भी नहीं पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ेंगे। संविधान तो शिक्षा में है ही नहीं, तो बेचारे कहाँ से पढ़ेंगे? कोई नियम हमारी शिक्षा प्रणाली में है नहीं। आप कानून में लॉ की डिग्री छोड़ दीजिए, बाकी में कहीं है ही नहीं कोई शिक्षा में। सिविक्स पढ़ाते हैं थोड़ी बहुत, बस उसमें भी इतना नहीं है। नागरिक शास्त्र में नागरिक शास्त्र नाम जरूर है, लेकिन वहाँ नागरिक कौन है ये मालूम नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप लोगों को गुमराह करना छोड़ दें तो अच्छा होगा। और आप अपने जो 2014 में घोषणा पत्र जारी करवाया था, अपना इसमें आपका नाम भी लिखा हुआ है कि आप देश को आगे ले जाएंगे, लीड करेंगे, कृपया करके उसको पढ़िए और उसके बारे में लोगों से बात कीजिए, बताइए कि आपने क्या क्या पाया है देश के लिए अब तक, आपने देश की जनता को क्या क्या दिया है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव जो होता है ना, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय नेगेटिव करने के। आप कहते रहिए सब अपोजिशन खराब है, विरोधी खराब है। अरे साहब, खराब है तभी तो आप सीट पे बैठे हैं, नहीं तो कौन बिठाता आपको? आपने ऐसा क्या किया था 2014 से पहले कि आपको सीट पे बिठाया जाता? विश्वास किया था पब्लिक ने आपने, इसलिए उस विश्वास को तोड़िए मत। अपोजिशन तो आएगी नहीं आएगी, महागठबंधन का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, आपको क्या? ये काम जनता का है सोचना। हम चाहते हैं आप अपने उम्मीदवारों के बारे में सोचिए, जो बताइए वो कैसे उम्मीदवार होंगे, एक एक आप नाम को लिख कर दीजिए, समझाइएगा। अभी तो कोई उम्मीदवार है भी नहीं किसी भी दल का, अभी तो चुनाव भी नहीं हुए और आपको हटाया जा रहा है सीट से। आप कह रहे हैं क्या? बस क्या साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इंटरनेशनल स्टेटस के आदमी हो, व्यक्ति हो, लीडर हो, ऐसी बात करते हो? दुख होता है जानकर PM साहब। आशा है आप इतना तो करेंगे देश के लिए कि अपनी अच्छाइयों को बताइए कि मैंने ये किया। अपने अच्छे सांसद लाइए, उनके बारे में बताइएगा जब वक्त समय आएगा। और ये बात आपसे ही नहीं, सभी के लिए है, सारे दलों के लिए है। कृपया करके ऐसे मत बोलिए जो बुरा लगे, जो प्रधानमंत्री की स्टेटस से, गरिमा से नीचे की बात हो। आपको गरिमा ऊपर रखने के लिए बिठाया गया है, गिराने के लिए नहीं। ऐसी बातें मत कीजिए जनता से जो छोटे लेवल की हो, अच्छी प्रोफाइल की बात कीजिए। PM साहब हैं आप, देश के सबसे बड़े मुख्य अफसर हैं आप, मुख्य अधिकारी हैं आप तो स्वयं कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं जनता का प्रथम सेवक हूँ, सबसे बड़ा सेवक हूँ। तो सबसे बड़ा सेवक तो सबसे बड़ा सेवक होता है साहब। आप तो गार्ड हैं देश के। गार्ड का मतलब चौकीदार होता है हिंदी में, लेकिन हम आपको चौकीदार नहीं कहेंगे, क्योंकि संविधान में चौकीदार शब्द नहीं यूज किया गया है, गार्ड भी यूज नहीं किया गया है। संविधान में तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ही यूज किया गया है। उससे प्रधानमंत्री जी कृपया करके इस छोटी सी विनती को स्वीकार करें और अच्छी बातें करें। धन्यवाद। Honorable Prime Minister of this country, Bharat, I am not glad to know that you are criticizing from time to time those leaders who have nothing to do currently. They may be in opposition or wherever else. Don't worry about them. Worry about your performance, what you have delivered and what you are working for. Worry about your 2014 manifesto that you published. Worry about achievements that you have made. People are interested in knowing positive answers, not criticism of others. Criticism shall not take you to anywhere and shall not take people anywhere. Therefore, according to the Constitution of our country, Bharat, India,
Whatever it says, please do that. Don't say that PM election is coming and PM shall be removed by these people. There is no election in this country conducted for the position of Prime Minister of this country, because Constitution doesn't accept that. Constitution doesn't provide any such article in which PM is directly elected by people of this country, by voters of this country. People elect only member of parliaments, Lok Sabha only, not even Rajya Sabha. These member of parliaments are very powerful positions. They can remove president, they can remove prime minister, and they can remove speaker, and they can do a lot in financial management of this country, in legal management of this country, in legislative management of this country, in executive management of this country. So please do not degrade MPs and do not degrade your own position. MPs are real candidates, equal positions who are elected by people of India directly, and they have mandate according to Constitution of India. We require such people who are well dignified, qualified, educated, competent, experienced, and representative, as well as committed. We want committed people. We don't want BJP people, we don't want Congress people, and we don't want Gathbandhan people. We want real people who may come from these political parties, who may come directly from public as independent candidates. We want total profile of those people from all parties as well as from independent people. So better do not mislead our innocent public who trust you, who also used to trust others. Do not break that trust. Prime Minister position is very respectable, honorable, as well as MP's position are also honorable. So we don't want to lose this honor by false statements, by false elections. Please stop misleading statements issue. Don't mislead public that MP you are being targeted by these coalitions people. Who can target someone? Honorable PM. Can someone target someone? No. It's not possible. If one is positive, no one can challenge. Yes, struggle is there, hard work is there, and which I think you are competent. And you may be doing that, and you have been doing that according to your statement, and according to the statement of your bhakts, your devotees, who are your, you can say workers, I don't know what they are, but they cannot listen to others, they don't want to talk about others, and they just criticize, and if somebody speaks opposition to you, they just cannot tolerate. Well, such people, it's up to them. If they want to live in the fake world and false and dark world, it's their choice. But you help people. You have to help people because you are current prime minister of this country. It is your duty, constitutional duty, to direct them properly, rightly, legally, constitutionally. And do not issue false statements like that. They want to remove him. They cannot remove you. If you shall be removed, it is because of your own. And people cannot remove you. Public cannot remove you because they cannot elect you. They can remove you only if they elect you. Public do not elect prime minister. Public elect member of parliaments, and they even cannot remove member of parliament. They can remove only in election. So, honorable PM, it's my genuine, by heart, by mind, appeal and request to you, kindly do not mislead people and tell them you will deliver, you will provide, you will nominate very excellent, very good candidates for member of parliament in coming elections, and I expect every such every such action by all other political parties. And I hope people shall bring their own candidates, they shall float their own candidates, non-party candidates in this election, so that our Lok Sabha is powerful, genuine, committed, dedicated, devoted, and not always crying in house, wasting time, wasting money, wasting cost, wasting profile, wasting everything, misleading kids, misleading public. I think you got me. Thank you. धन्यवाद. जय भारत.